आइए देखते हैं दीर्घ संधि का पांचवा नियम। अर्थात पांचवा नियम में था हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घ ई। हम बताए थे पहले भी कि एक घर में दोनों भाई में चाहे छोटा भाई रहे, बड़ा छोटा रहे, छोटा बड़ा रहे, बड़ा बड़ा रहे, तो दोनों मिलकर के उसका बड़ा भाई ही बनता है, अर्थात दीर्घ स्वर ही बनता है। तो ये रहा दीर्घ संधि का पांचवा नियम। कैसे होता है हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घ, यह हम अभी आपको बता रहे हैं। उदाहरण लेते हैं, कवि जोड़ इंद्र। तो देखना है कि इसमें दोनों मिल करके कैसे कौन सा नया शब्द बनता है। प्लस के पहले वो हर्षई कार है, इसको घेर देंगे। प्लस के बाद हर्षई है, इसको घेर देंगे। अब जैसा कि पहले हम करते आ रहे हैं कि इसको तोड़ना है, वो हर्षई कार को तोड़ना है। तो जैसे ही तोड़ेंगे तो व्यंजन में हलंत देके इसके अंदर के स्वर को निकालेंगे। तो इसमें क्या है, कौन सा मात्रा है, हर्षई कार का मात्रा है वी, ई है, ई को हम निकाल दिए। और इधर जो स्वर वर्ण है उसको हुबहू हम रख देना है। अब नियम क्या बन रहा है, हर्षई प्लस हर्षई दोनों मिलकर के क्या बनेगा, दीर्घ ई। अब बॉक्स में छोड़ करके इसको हम एक लाइन से उतारेंगे, यहां से उतारेंगे, क है, उसके नीचे आते हैं वो हलंत है, उसके बाद दीर्घई है, उधर जाते हैं तो नौ दोहरा संयुक्त है। अब हलंत के बाद जो स्वर है उसको इसमें मिला देंगे, तो वो हलंत में यदि दीर्घई मिला देते हैं तो वो में दीर्घई, अर्थात ये दीर्घई का मात्रा पीछे से हो जाता है। अब बॉक्स छोड़ के उतारेंगे, क, वो दीर्घई और नौ दोहरा संयुक्त, कविंद्र। इस तरह से नया शब्द बन गया। एक और उदाहरण लेते हैं, अति जोड़ एव। प्लस के पहले घेर देना है, प्लस के बाद भी घेर देना है। ये एक उदाहरण आ गया। एक के जगह हम दे देते हैं ई होना चाहिए इव। अब देखना है तो हर्षई कार को तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा, तो में पहले हलंत दे देते हैं, इसके अंदर से जो मात्रा निकलेगा तो में हर्षई कार है तो हर्षई का मात्रा निकल गया। प्लस इधर से जो है उसको उसी तरह से उतार देना है। नियम बन रहा है हर्षई प्लस हर्षई बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घई। अब बॉक्स में छोड़ करके उतार रहे हैं यहां से, ओ, उसके नीचे आते हैं तो हलंत, उसके बगल में दीर्घई, उसके उधर है वो। अब तो हलंत में दीर्घई है, इसको हम मिला देते हैं, तो में दीर्घई मिला देंगे तो में दीर्घई कार का मात्रा हो जाएगा। तो बॉक्स को छोड़ के जब उतारेंगे तो ओ है, उसके नीचे आते हैं तो दीर्घी कार है, उधर आते हैं वो है अतीव। ये नया शब्द बन गया। इस तरह से पांचवा नियम जो है हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई कैसे होता है ये हम बता दिए। अब छठा नियम, इधर छोटा भाई रहेगा और इधर बड़ा भाई यदि आ गया तो भी बड़ा भाई ही बनेगा। ये हो गया छठा नियम। अब छठा नियम का उदाहरण से हम समझाएंगे, इसको मिटा देते हैं। गिरी जोड़ इस। गिरी जोड़ इस क्या होगा, तो प्लस के पहले घेरना है, जिस तरह से हमेशा करते आ रहे हैं, प्लस के बाद घेरना है। इधर वाला को तोड़ना है रो हर्षई कार को, तो रो हलंत से क्या निकल जाएगा, हर्षई कार का मात्रा, हर्षई वर्ण निकल गया। और उधर जो है ये उसी तरह से आराम से इसको लिख देते हैं, दीर्घई है तो नियम क्या चल रहा है, हर्षई प्लस दीर्घई, हर्षई प्लस दीर्घई बराबर क्या बनेगा, दीर्घई। अब बॉक्स को छोड़ करके उतार रहे हैं, गौहर सी का, उसके नीचे आते हैं रो हलंत, उसके बगल में आते हैं दीर्घई, उधर
जाते हैं तो एक ठो बैठा हुआ है तालव्य स्व। अब हलंत के साथ जो स्वर वर्ण है उसको मिला देंगे। र हलंत में दीर्घई मिला दिए तो र में दीर्घई हो गया। फिर बॉक्स को छोड़ के उतारेंगे तो कौन सा शब्द बन रहा है? ग हर्षई र दीर्घई, इधर है तालव्य स्व गिरीश, ये नया शब्द बन गया। इस तरह से ये छठा नियम। अब सातवां नियम पे चलते हैं। सातवां नियम में यदि इधर आ गया बड़ा भाई और इधर आ गया छोटा भाई तो भी बनना है, हर हालत में बड़ा भाई को ही बनना है। तो इसका उदाहरण लेते हैं। नदी जोड़ इंद्र, नदी दीर्घई आ गया, जोड़ इंद्र, इधर हर्षई आ गया। क्या बनेगा? दोनों मिल करके बना रहे हैं। प्लस के पहले घेर देना है बॉक्स में, प्लस के बाद वाला को घेर देना है, इसको तोड़ना है। दो दीर्घई कार को तोड़ेंगे तो दो हलंत देके कौन सा मात्रा इसमें है? दीर्घई है, तो दीर्घई वर्ण को बाहर कर दिए। उसके बाद इसमें जो है इसको उतार देना है। नियम क्या चल रहा है? हर्षई प्लस दीर्घई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई। अब बॉक्स में छोड़ के उतारेंगे। यहाँ है 9, उसके नीचे है 2 हलंत, उसके बाद है दीर्घई और वहां ऊपर में 9 द्र संयुक्त। अब हलंत के बाद जो दीर्घई है उसको उसमें मिला देंगे तो 2 में दीर्घई कार का मात्रा आ जाएगा। शब्द क्या बन रहा है? 9, इधर है 2 दीर्घई का, इधर है 9 द्र संयुक्त, नदींद्र। इस तरह से नया शब्द बन जाता है। ये हो गया सातवां नियम। अब आठवां नियम क्या होगा? तो आठवां नियम में दोनों तरफ बड़ा भाई आ जाए फिर भी बड़ा भाई ही बनेगा। कैसे बनता है यह देखना है। इसको मिटा रहे हैं। नदी जोड़ ईस, नदी जोड़ ईस, दोनों को जोड़ के क्या बनेगा ये बता रहे हैं। इधर प्लस के पहले वाला को घेर देंगे, प्लस के बाद वाला को घेर देंगे, इसको तोड़ना है। 2 दीर्घई कार को तोड़ेंगे तो 2 में हलंत दे देते हैं और दीर्घई है मात्रा तो इसको बाहर कर लेते हैं दीर्घई वर्ण। प्लस इधर से आ रहा है दीर्घई, दीर्घई है। अब नियम क्या चल रहा है? दीर्घई दोनों तरफ आ गया, दीर्घई प्लस दीर्घई दोनों मिल जाएगा तो भी बड़ा भाई ही बनेगा, दीर्घई ही बनेगा। अब जो बॉक्स में है उसको छोड़ के उतार रहे हैं। यहाँ है 9, उसके नीचे है 2 हलंत, उसके बाद है दीर्घई और उधर है तालव्य स्व। अब हलंत के साथ जो स्वर वर्ण है उसको मिला देते हैं तो 2 में 2 हलंत में दीर्घई मिल गया तो 2 में दीर्घई हो गया। तो कौन सा नया शब्द बनेगा? 9 2 दीर्घई और उधर है तालव्य स्व नदी, ये नया शब्द बन गया। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों भाई में कोई भी रहे तो हर हालत में दोनों मिलकर के बड़ा भाई ही बनेगा। प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि दीर्घई प्लस दीर्घई मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो दीर्घई। या कोई भी पूछे हर्षई प्लस दीर्घई मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो दीर्घई बोलेंगे। एक घर का कोई भी सदस्य आ गया, छोटा बड़ा बड़ा छोटा 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 कोई भी, तो बड़ा भाई ही बनेगा, ये ध्यान में रखना है। तो अब जो है इसके बाद आता है 9वां नियम। तो अब हम तीसरे घर में चलते हैं। स्वर वर्ण के तीसरे घर में हर्षऊ प्लस हर्षऊ, 2 छोटा भाई आ गया तो क्या होगा? क्या बनेगा? बड़ा भाई बनेगा, अर्थात दीर्घऊ बनेगा। अब देखते हैं कैसे बनेगा। इसका उदाहरण लेकर के देख रहे हैं। विधु जोड़ उदय, दोनों मिलके क्या बनेगा और कैसे बनेगा इसको देख रहे हैं। प्लस के पहले धो हर्षुकार को घेर देंगे, प्लस के बाद हर्षऊ को घेर देंगे। अब धो हर्षउकार को तोड़ना है तो धो लिख दिए, हलंत दे देंगे, अब प्लस इसमें हर्षऊ है तो हर्षऊ का मात्रा को बाहर कर देंगे, ये हो गया हर्षऊ। अब प्लस उसके बाद क्या है? हर्षऊ है तो उसको उसी तरह से उतार देना है। नियम क्या चल रहा है? हर्षऊ प्लस हर्षऊ दोनों मिल करके क्या बनेगा? दीर्घऊ बनेगा।
अब बॉक्स को छोड़ के उतार रहे हैं ऊपर से वहर्षी का, उसके नीचे आते हैं ध हलंत, उसके बाद आते हैं दीर्घऊ, उधर जाते हैं तो दो और यो बचता है। अब हलंत के साथ जो स्वर वर्ण है उसको मिला देंगे, ध में दीर्घऊ कार को मिला देंगे तो ध में दीर्घऊ, ये हो गया मात्रा धू। कौन सा शब्द बनेगा बॉक्स छोड़ के? वहर्षी का, ध में दीर्घऊ हो गया, उधर दो यो, विधुदय, ये नया शब्द बन जाता है। विधु प्लस उदय बराबर विधुदय। कैसे बना ये हम बता दिए। अब अगले नियम पे चलते हैं। 10वां नियम। 10वां नियम में दो छोटा भाई था, अब जो है एक छोटा रहेगा और एक बड़ा आ गया तो भी क्या बनेगा? बड़ा भाई ही बनेगा, अर्थात हर्षऊ प्लस दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ बनता है। कैसे बनता है इसको फिर उदाहरण से समझना है। लघु, इसके लिए उदाहरण ले रहे हैं, लघु जोड़ उर्मी, उसी तरह से फिर करना है, वही नियम अप्लाई करना है। प्लस के पहले जो है उसको घेर देंगे, प्लस के बाद जो है उसको घेर देंगे, तोड़ेंगे, हर्षुकार को तोड़ेंगे, घ को, घ में हलंत, इससे क्या निकलेगा? हर्षऊ, ये हो गया हर्षऊ। ये वर्ण है, ये मात्रा है। इधर उठ करके आ जाएगा क्या है? दीर्घऊ है। नियम क्या चल रहा है? हर्षऊ प्लस दीर्घऊ बराबर क्या बनेगा? दीर्घऊ बनेगा। अब बॉक्स के बाहर जो है उसको उतार रहे हैं। यहाँ है लौ, उसके नीचे है घ हलंत, उधर है दीर्घऊ और उधर है मोहर्षई कार पर रेफ। अब घ हलंत में दीर्घऊ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? घ में ये वर्ण है, मात्रा बन जाएगा, ये दीर्घऊ है ना, तो दीर्घऊ ये उधर बन जाएगा घ दीर्घऊ। अब शब्द क्या बनेगा? बॉक्स को छोड़ के उतार रहे हैं, लौ घ दीर्घऊ, उधर मोहर्षी कार पर रेफ है लघुड़मी, ये नया शब्द बन जाता है। इस तरह से 10वें नियम में छोटा बड़ा रहे तो भी बड़ा ही बनेगा, हर्षऊ जो दीर्घऊ रहे तो दीर्घऊ ही बनेगा। अब चलते हैं 11वां नियम पे। इधर आ गया बड़ा भाई और इधर आ गया छोटा भाई, अर्थात इधर आ गया दीर्घऊ और इधर आ गया हर्षऊ, तो भी दीर्घऊ ही बनेगा। हर हालत में एक घर में 2 सदस्य में कोई भी रहे तो बड़ा भाई ही बनता है, दीर्घ ही उसका होता है। कैसे होता है फिर उसको उदाहरण से हम समझेंगे। दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ वाला, भू जोड़ ऊर्ध्व, भू जोड़ ऊर्ध्व, इधर आ जाए, एक उदाहरण देख ले, दीर्घऊ और हर्षऊ, दीर्घऊ और हर्षऊ, वधु जोर उत्सव, भू जोर उन्नति, वधु जोर उत्सुकता। ये भू जोर ऊर्ध्व उदाहरण दीर्घऊ दीर्घऊ को हम दे देंगे। अभी ऊर्ध्व को हटा करके इसके जगह हम दूसरा चीज लिख देते हैं, भू के साथ लगा हुआ है उन्नति लगा देते हैं, इधर दीर्घऊ उधर हर्षऊ आ जाएगा। तब उन्नति उदाहरण बहुत सारा रहता है, इसमें कौन सा उदाहरण जाएगा ये देखना पड़ता है। भूज और उन्नति, प्लस के पहले घेर देते हैं, प्लस के बाद वाले को घेर देते हैं, इसको तोड़ते हैं, भ दीर्घऊ कार को तोड़ेंगे तो भ हलंत से क्या निकल जाएगा? दीर्घऊ है तो दीर्घऊ इस तरह से निकल गया, प्लस इधर जो है इसको हर्षऊ है उतार करके रख देते हैं। नियम क्या चल रहा है? दीर्घऊ प्लस हर्षऊ बराबर क्या होगा? दीर्घऊ होगा। अब बॉक्स को छोड़ के उतार रहे हैं तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जहां से खाली है वहीं से उतारना। यहाँ पे है भ हलंत है उतार दिए, उसके बगल में है दीर्घऊ लिख दिए, ऊपर नोनो संयुक्त तो हर्षई का। अब हलंत के बाद जो स्वर है उसको मिला देंगे, भ हलंत में दीर्घऊ मिला देंगे तो भ में दीर्घऊ का मात्रा हो जाएगा। अब जो है क्या शब्द बनेगा? इधर आ गया भ दीर्घऊ का, उधर है नोनो संयुक्त तो हर्षी का, भुन्नति, यह नया शब्द बन गया। दीर्घऊ प्लस हर्षऊ बराबर
दीर्घऊ। अब जो है 12वां नियम जो इसी घर से संबंधित है, अर्थात दोनों तरफ जो है क्या रहे, बड़ा भाई रहे, इधर भी दीर्घऊ रहे और इधर भी दीर्घऊ रहे, तो भी क्या बनेगा, दीर्घऊ ही बनेगा। कैसे बनेगा, उदाहरण ले रहे हैं। अभी इसके पहले जो उदाहरण लिखे थे उसी उदाहरण को ले रहे हैं। भू अजोर ऊर्ध्व, उसी तरह से घेर देना है। प्लस के पहले जो है घेर दिए, प्लस के बाद जो है उसको भी घेर दिए। इसको तोड़ेंगे, भौद्रगोकार को तोड़ेंगे तो इसके पहले जैसे तोड़े थे हलंत दे दिए, दीर्घऊ का मात्रा निकाल दिए, प्लस इधर जो है जो उसको उसी तरह से लिख देना है। नियम क्या चल रहा है, दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ ही होगा। अब उतार रहे हैं यहां से, इधर तो कुछ खाली है नहीं, यहां से खाली है भ हलंत प्लस दीर्घऊ प्लस वहां ऊपर में है आधा धो, वो पर रेफ, भ हलंत में दीर्घऊ को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, भ में दीर्घऊ का मात्रा देते हैं इस तरह से। तो कौन सा नया शब्द बन रहा है, इधर हो गया भद्रगऊ का, उधर है आधा धो वपरे भूर्ध्व, ये नया शब्द बन गया। इस तरह से 12वां नियम, अर्थात 4 नियम, एक घर से 4 नियम आ रहा है। 12वां नियम खत्म होता है, दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ बनता है। कैसे बनता है ये उदाहरण से समझा दिए। अब जो है दीर्घ संधि में एक 13वां और लास्ट नियम चलता है, वो नियम हम बता रहे हैं। तेरहवां और लास्ट नियम जो है, री प्लस री बराबर री, री पे री का मात्रा डबल री, ये है 13वां नियम। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा री प्लस री बराबर भाट, तो बता देना है कि घर का दोनों सदस्य है तो इसका बड़ा भाई अर्थात री बता देना है। कैसे होगा ये हम बता रहे हैं। पूछेगा पितृ अजोड़ ऋण क्या होगा, तो इसको हम बताने जा रहे हैं। प्लस के पहले तोड़ीकार है, इसको घेर देते हैं, प्लस के बाद री है, इसको भी घेर देते हैं। तो हम रीकार को तोड़ेंगे, तो जैसे ही तोड़ेंगे व्यंजन को अलग कर देते हैं हलंत दे करके, और कौन सा मात्रा री है तो इसको हम जो है वर्ण के रूप में लिख लेते हैं री, यहां वर्ण बाहर आ गया, प्लस इधर जो है इसको उसी तरह से उतार देते हैं री। नियम क्या चल रहा है, री प्लस री, दोनों मिलके क्या बनेगा, 2 ठो री है तो री लिख दिए और 1 ठो री के बदले री का मात्रा दे दिए, ये री पढ़ेंगे री। अब बॉक्स के बाहर जो है उसको उतार रहे हैं, पोहरसी का, उसके नीचे आते हैं तो हलंत, उसके बगल में आते हैं तो री, और वहां जाते हैं लास्ट में एक तो जो खाली है वो 9 है। अब तो हलंत में री को मिला देंगे तो लिख दिए, इस री के बदले रीकार का मात्रा, और यहाँ एक और री है तो एक बार और देना है, 2 बार लगेगा नहीं देखने में अच्छा लेकिन देना ही पड़ेगा, ये डबल री है। इस री के बदले री का मात्रा और यहाँ एक और री है तो एक और री देना होगा। तो शब्द जो बनेगा पोहरसी का तो में री का 9, इसको पढ़ेंगे पितृन, पितृन नहीं पितृन, डबल री लेकर के देर तक उच्चारण करना है, पितृन बनेगा यह। हम एक और उदाहरण समझा रहे हैं। मातृ जोर ऋण, तो ये प्लस के पहले तो में री कार है घेर दिए, प्लस के बाद री है इसको भी घेर दिए, तो ई कार को तोड़ेंगे तो में हलंत दे के री निकाल देते हैं। इधर री है, इसको ज्यों का त्यों उठा करके नीचे पटक देते हैं। अब नियम चल रहा है री प्लस री बराबर री, और अब जो है जो बॉक्स के बाहर में है उसको उतारना है, मुआका, उसके नीचे आते हैं तो हलंत, उसके बगल में आते हैं री, और उसके बाद जाते हैं तो 9। अब हलंत में जो री है इसको मिला देंगे,
तो हलंत में री मिलाएंगे तो में ये डबल एक री के बदले एक री का मात्रा और एक री और है तो एक री और दे देंगे, डबल री हो गया। अब बॉक्स के बाहर जो है उसको उतार रहे हैं, मुआक तो में री उधर है नो, इसको पढ़ेंगे मातृन। इस तरह से दीर्घ संधि का जो है 13 का 13 नियम ये उदाहरण के साथ हम बता दिए। अब जो है गुण संधि का कौन कौन नियम है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।